हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके सवाल हमारे जवाब सेशन। आपके सवाल हमारे जवाब जो सेशन है वो एवरी वेंसडे यूट्यूब पे 8 PM को रिलीज होता है और जिसमें हम आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं। हमें बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे विस्तारों में से इवन आउट ऑफ इंडिया जो क्वेश्चंस आते हैं, स्पेसिफिकली डॉक्टर प्रथमेश जैन वो क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। उसके लिए एवरी वेंसडे 8 PM यूट्यूब देखना ना भूलें। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है सुरेंद्र कुमार जी से, जो झारखंड से हैं और जो पूछते हैं कि गुजरात में जो है मेडिकल सेवाएं अन्य राज्यों से बेहतर क्यों हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली मैं अपना थोड़ा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ कि मैं बेसिकली जो है वो राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। उदयपुर में मेरी स्टडीज़ हुई। उसके बाद मेरी पूरी एजुकेशन जो है वो दिल्ली में हुई, एम्स में हुई। MBBS वहाँ से किया, MS वहाँ से किया, सीनियर रेजिडेंसी करी। उसके बाद फिर मैं US में 1 साल रहा। फिर यहाँ पे एज अ कंसल्टेंट गुजरात में प्रैक्टिस करने आया और इसके साथ साथ ही मैं सारे राज्यों में एज अ फैकल्टी ऑलमोस्ट पूरा इंडिया हमने देखा हुआ है। तो ये एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन बनता है जो इन्होंने पूछा है। अब इसके कई सारे कारण हैं। अगर आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद जो यहाँ का डेवलपमेंट है, विकास का जो एक डेवलपमेंट मॉडल है, वो गुजरात का जो है वो डेफिनेटली बहुत ही दूसरे राज्यों से डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो मेडिकल सर्विसेज पिछले 25 सालों में डेवलप हुई हैं वो एक बहुत ही डिफरेंट लेवल पे डेवलप हुई हैं। यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसमें करप्शन जो है वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू एनी अदर प्लेसेस। तो यहाँ पे एक जो बहुत अच्छी चीज हुई है कि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही, गवर्नमेंट की जो अच्छी नीतियां हैं उसकी वजह से दोनों ही फ्लरिश कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि बाकी जो स्टेट्स हैं उसमें कई जगह जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड रहता है। तो गुजरात में प्रॉपर जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर जो है उनको प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड नहीं है। तो गवर्नमेंट सेक्टर के जो डॉक्टर्स हैं वो टोटली अपने काम के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, वो बाहर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करते। तो गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो टोटली जो है वो डेडिकेटेड टू द पेशेंट्स रहता है और उसमें जो है सिर्फ जो है जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं वो अपने ही हॉस्पिटल्स में जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्राइवेट प्रैक्टिस जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में अवॉइड नहीं है। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो गवर्नमेंट सेक्टर भी अच्छा फ्लरिश किया और उसके साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या ईज ऑफ डूइंग प्रोफेशन की जो नीति है मोदी जी की, उसके कारण से जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी काफी अच्छा फल फूल रहा है। और आपको जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि सेम क्वालिटी की सर्जरी अगर हम गुजरात में करते हैं तो उसकी जो कॉस्टिंग है वो दूसरे राज्यों की तुलना में काफी कम आती है। तो दैट इज बिकॉज के जो सरकार की नीतियां हैं वो जो हॉस्पिटल्स हैं उसको जो है टैक्स उसको लोड नहीं करती हैं। पहली बात तो जैसे कोई हॉस्पिटल है तो उसको उसको जो है करप्शन का जो बहुत कम सामना करना पड़ता है। सारे जो लाइसेंसेस वगैरह है वो यहाँ बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, बहुत रेगुलरली मिल जाते हैं किसी भी दूसरे स्टेट्स की तुलना में। साथ ही साथ जो कन्वीनियंसी ऑफ डूइंग प्रैक्टिस है, कन्वीनियंस ऑफ डूइंग वो है मेडिकल प्रोफेशन, वो भी बाकी स्टेट्स की तुलना में यहाँ काफी ज्यादा स्मूथ है। तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है और गवर्नमेंट सेक्टर भी काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ से अगर गुजरात की हम बात करेंगे तो यहीं से आयुष्मान योजना का स्टार्ट हुआ है। तो आयुष्मान योजना जो है वो पहली बार गुजरात से स्टार्ट हुई। ऐसी एक मुख्यमंत्री आरोग्य योजना है, महा योजना बोलते हैं, वो भी गुजरात से स्टार्ट हुई और उसके बाद इस मॉडल को बाकी सब स्टेट्स ने, MP ने, महाराष्ट्र ने, दिल्ली ने, उन सब ने उसको बाद में फॉलो किया। तो वो जो एक चीज है जो डेवलपमेंट के प्रति गवर्नमेंट की जो एक रुचि है उससे जो है हॉस्पिटल्स को काफी बेनिफिट मिलता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो काफी स्ट्रांग है। तो आप देखेंगे कि अगर इंडियन इम्प्लांट इंडस्ट्री और इंडियन फार्मा इंडस्ट्री की बात करेंगे तो करीबन 50% जो शेयर है वो गुजरात में है। तो अगर हम ऑर्थोपेडिक्स की बात करेंगे तो सारी इम्प्लांट कंपनीज जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स में है वो सारी गुजरात बेस्ड है। राजकोट, अहमदाबाद, सूरत वहाँ की बेस्ड कंपनीज है। और अगर आप अच्छी फार्मा कंपनीज की बात करेंगे जैसे कि जाइडस हो गई, कैडिला हो गई, इंटास हो गई, ट्रोइका हो गई, टोरेंट हो गई, तो ये सारी कंपनीज भी गुजरात में बेस्ड है। तो इसके साथ साथ जो ये इसके कारण जो है हमारी जो यहाँ पे जो मेडिकेशन और इम्प्लांट की जो अवेलेबिलिटी है वो भी दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत अच्छी रहती है। तो सेम चीज अगर हम सेम क्वालिटी की प्रोसीजर अगर आप बॉम्बे में कराएंगे, महाराष्ट्र में कराएंगे, सपोजली दिल्ली में कराएंगे, पंजाब में कराएंगे या यूपी बिहार में कराएंगे तो वहां की तुलना में सेम क्वालिटी का जो प्रोसीजर है वो हम यहाँ पे कम रेट्स में वो कर सकते हैं। और गवर्नमेंट की जो अच्छी नीतियां हैं
उसके साथ बहुत ही फायदा मिलता है। और दूसरी साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सिक्योरिटी की है। तो कोई भी अगर पेशेंट बाहर से यहाँ पे सर्जरी कराने आता है तो ये उस पेशेंट को भी विश्वास होगा कि यहाँ पे किसी तरह की चीटिंग नहीं होगी, यहाँ पे सब चीज़ एकदम नॉर्म से लीगल है, पेशेंट के साथ जो है किसी भी तरह का वो नहीं किया जाएगा। ओवरऑल मार्केट में घूमना है करना है तो कोई भी आदमी भारत में कहीं से भी और इंटरनेशनली कहीं से भी आके यहाँ पे बहुत इजीली सर्जरी करवा के जा सकता है। तो एक बहुत सारे चेंजेस पिछले 20-25 सालों में हुए हैं। तो डेफिनेटली इसके कारण से गुजरात में जो मेडिकल टूरिज्म एक तरह से है वो काफ़ी उसमें एक बूम आ गया है। तो काफ़ी दूर दूर से हमारे पास पेशेंट आते हैं, इवन इंटरनेशनल फैकल्टी से पेशेंट आते हैं। इंडिया में तो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया से ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स के पेशेंट्स जो हैं वो हमारे पास आते हैं, उनको ऑपरेट करते हैं, दे गो बैक विद अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट सिस्टम। साथ ही साथ हमारे फेलोज भी पूरे इंडिया से आते हैं, तो वो सब भी हमको आके यही बोलते हैं कि जो हमारे स्टेट्स में जो फैसिलिटी है और यहाँ पे जो फैसिलिटी है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। जो वर्क यहाँ पे हो रहा है वो डेफिनेटली बाकी किसी भी स्टेट से काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। तो डेफिनेटली ये बात जो है इनकी सुरेंद्र कुमार जी की बहुत ही लाजमी है कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ बेटर है। और फैसिलिटीज़ बेटर है तो उसके पीछे कारण है, एक गवर्नेंस का कारण है, एक विजन का कारण है, जिसके कारण से यहाँ पर आज इतना अच्छा मेडिकल सेक्टर डेवलप कर पाया। तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा प्रश्न था और मैं भी काफ़ी सारी बातें आशा आपके सामने रख पाऊंगा। अगर आपको और भी कोई प्रश्न है तो आप हमको भेजते रहिए, हम आपके क्वेश्चंस हर वेडनेसडे 8 PM देते रहेंगे।